नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली दो कहानियां, आंकड़ा सींचने की कहानी और कीड़ी नगरी की कहानी। आइए शुरू करते हैं आंकड़ा सींचने की कहानी। एक नगर में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहता था। राजा अपनी छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था। बड़ी रानी के लिए उनके मन में तनिक भी प्रेम नहीं था। फिर भी वह घर का सारा काम करती थी, परंतु कभी शिकायत नहीं करती थी। राजा ने कभी बड़ी रानी की ओर ध्यान नहीं दिया। बड़ी रानी ज्येष्ठ महीने के रविवार का व्रत किया करती थी और आंकड़ा सींचती थी। आंकड़े को सींचकर भजन करने का उसका नियम था। बड़ी रानी को पूजा पाठ करते देखकर छोटी रानी को ईर्ष्या होती। इसी कारण उसने राजा से कहकर आसपास के सभी आंकड़े कटवा दिए। रानी निजम से आंकड़ा सींचने के लिए रविवार को निकली, परंतु आसपास उसे एक भी आंकड़ा नजर नहीं आया। इस बात का दुख न करते हुए अपने नियम को पूरा करने के लिए कोसों दूर गई और आंकड़ा सींच कर महल में वापस आ गई। एक दिन राजा शिकार खेलने निकला। ज्येष्ठ का महीना था। काली पीली आंधी चल रही थी। तेज गर्मी में राजा प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा बोले, अब तो पानी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि कहीं से भी पानी लेकर आओ। नौकरों ने कहा, राजा जी, जहाँ पक्षी उड़ रहे हैं वहाँ पानी मिल सकता है। राजा उनके साथ उस स्थान पर पहुंच गए। उस जगह छोटी सी तलाई पानी से भरी पड़ी थी। आंकड़े की पूजा हुई थी, सो वहाँ गुड़ और घी लगी रोटी पड़ी थी। सबने पानी पीकर प्यास बुझाई। घोड़े को भी पानी पिलाया, परंतु तलाई का पानी खत्म ही नहीं हुआ। सभी ने रोटी भी जीम ली और बोले, किसी सुहागन ने जहाँ रविवार का व्रत कर आंकड़े की पूजा की है, जिसके कारण आज प्राण बच गए। राजा घर आ गए। छोटी रानी से बोले, रानी, आज किसी सुहागिन ने वन में आंकड़ा सींचा है, जिसके कारण मेरे प्राण बच गए हैं। नहीं तो तुम तो जहाँ इंतजार करती रहती और मैं वहाँ वन में ही पूरा हो जाता। रानी के मुख से निकल गया, वह है ना, छोटी रानी फालतू के काम करती रहती है। मैंने सारे वृक्ष कटवा दिए थे तो आज वन में पहुंच गई। राजा ने कहा, उसकी वजह से मेरे प्राण बचे हैं और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। राजा ने छोटी रानी को तो महल की दहलीज पर बैठाया और बड़ी रानी के कक्ष में चले गए। आते जाते छोटी रानी को ठोकर मारते और बड़ी रानी को सम्मान दिया। जो मनुष्य ज्येष्ठ के महीने में पीपल, बड़, आंकड़े के वृक्षों को जल से सींचते हैं और जल दान करते हैं, वह हमेशा सुख प्राप्त करते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान, धर्म, पुण्य कार्य कर्मों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई।
भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। जमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की जोनी दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। और इसके बाद उसे सर्प की जोनी मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज आज तो हमने खाने को भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन को खोदा और सोने की ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी। कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी और उनके घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्र, मान सम्मान, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से दान पुण्य
व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।